हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑल एग्जाम प्लेस। मैं शिफाली ऑल एग्जाम प्लेस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं या आप सभी को पता होगा कि यहाँ हम फॉरेस्ट के मेंस के लिए जो है बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक है इसके पहले यानी कि प्रीवियस का जो एक टॉपिक था वो तो हमने ब्लड के बारे में आपसे डिस्कस किया था, यानी कि ब्लड में जो आपके ब्लड ग्रुप्स हैं इस टॉपिक के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि है आपका डाइजेशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में पाचन। ये टॉपिक एक्चुअली बहुत ज़्यादा, अगर आप चाहें कि इसको आपको कहाँ से इसको तैयार करना है तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रख सकते हैं कि क्लास 10th NCERT, अगर आप चाहें इस टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक सोर्स बता दिया है कि आप क्लास 10th की NCERT का एक जो चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस या न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेसेस करके चैप्टर है, और इस लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में आपको एक टॉपिक मिल जाएगा जिसका क्या नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन वाले इस टॉपिक में आप जो है इसको कवर कर सकते हैं। हालांकि हम आपको यहाँ पे सारे नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं और PDF के फॉर्म में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट फिर भी अगर आप अपने थ्रू इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक सोर्स बता दिया मैंने कि ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लास 10 की यानी कि एकेडमिक की जो भी आपकी NCERTs हैं तो आप उससे इसको बहुत ईजिली कवर कर सकते हैं। चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें इसके बारे में कर लेते हैं, इस टॉपिक के बारे में कि क्या है आपका अमीबा, क्या होता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी सी कुछ चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। इसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके बारे में, अमीबा के बारे में कुछ और न्यूट्रिशन को बताने से पहले न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही डिटेल से हम जो है वो डिस्कशन करेंगे जब मैं आपको डाइजेशन इन ह्यूमन में बताऊंगी, तब मैं आपको वहाँ बताऊंगी। लेकिन अभी एक छोटा सा टॉपिक है तो यहाँ पर बात आई है डाइजेशन की, तो डाइजेशन या फिर कभी कभी ये टॉपिक जो है वो आपको ऐसा मिलेगा न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अब कोई भी टॉपिक है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर किसी भी तरीके का ये टॉपिक है तो आपको विशेष तौर पे यहाँ पे याद रखना है कि दो बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक न्यूट्रिशन पूछा है और दूसरा पूछा है डाइजेशन। तो दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंशिएशन है तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन को अगर मैं हिंदी में आपसे बात करूं तो न्यूट्रिशन को हिंदी में हम कहते हैं पोषण। और पोषण क्या है, तो पोषण या न्यूट्रिशन क्या है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे कोई भी भोज्य पदार्थ या ऐसे कोई भी सब्सटेंसेस जिनको क्या करने से, जिनको खाने से, जिनका डाइजेशन करने के बाद आपके शरीर को एनर्जी मिलती है, आप एनर्जी को गेन करते हैं या फिर आपके अंदर ऊर्जा क्या है उत्पन्न होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे सभी पदार्थों से प्राप्त की गई ऊर्जा की जो प्रोसेस होती है, यानी कि सारे सब्सटेंसेस से जो भी एनर्जी आपको गेन होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन तो समझ में आ गया। न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है तो प्रोसेस टू गेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, कोई भी प्रोसेस जहां से आप फूड से क्या कर रहे हैं, एनर्जी को गेन करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं। या पोषण मतलब कि जब भोज्य पदार्थों की सहायता से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस है यहाँ पर डाइजेशन को अगर हम बात करें तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, डाइजेशन का मीनिंग होता है यहाँ पर पाचन। पाचन से क्या मतलब है या पाचन से क्या आशय है, तो पाचन से आशय है कि जो भी भोज्य पदार्थ आप कर रहे हैं, खा रहे हैं या फिर जिसको हम मतलब इंजेक्शन करते हैं, जिनको हम अंतः ग्रहण करते हैं, तो उन पदार्थों को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना। क्यों, उनको सिंपलेस्ट यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में क्या कर देना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना। ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारी जो बॉडी है या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इस क्या करना, इसको कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देना, इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देना, सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में। ठीक है, सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में क्या कर देना, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इसको हम डाइजेशन या पाचन की प्रोसेस कहते हैं। और ये किसकी हेल्प से होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है
जिनमें ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है जो क्या करते हैं, वो सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिस तरीके से ह्यूमन में सारी प्रोसेस होती है, लाइक इंजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, देन इसके बाद एक्सक्रीशन हो रहा है। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, जब ये सारी पांचों प्रोसेस जिन जिन ऑर्गेनिज्म में होती हैं तो हम उनको बोलते हैं कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि अमीबा के बारे में क्यों जानना है, तो अमीबा के बारे में अगर हम और छोटी कुछ बातें जानें तो इसके लिए इसके बारे में कुछ और बातें अगर हम करना चाहें तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए कि ये अमीबा, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले यहाँ से शुरू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन, और जब हम ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो हमें पता है कि अमीबा जो है वो कैसे होते हैं, दीज आर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले आपको ये पता हो, ठीक है, कैसे हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। चूंकि आप जानते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा कैसा है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका होता है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी कि यह अपना जो भोजन है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो हम जानते हैं कि सारे प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स जो भी होते हैं उन सब में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो बाय दिस प्रोसेस वो क्या करते हैं, अपने फूड का सिंथेसिस खुद से कर लेते हैं, यानी कि अपनी फूड का फॉर्मेशन खुद कर लेते हैं। बट ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर पाते हैं, और जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे चीज़ पर डिपेंड हो, लाइक वो क्या हो, आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, यानी कि अगर वो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स प्रोडक्ट पे डिपेंड है, या फिर किसी भी अदर एनिमल्स पे डिपेंड है, या अदर एनिमल्स प्रोडक्ट पर डिपेंड है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, कि वो चीज़ें या वो ऐसी क्या बोलते हैं प्लांट्स जो अपना क्या कर सकते हैं, फूड का फॉर्मेशन खुद से कर सकते हैं। तो इस फील्ड में हम बहुत सारे प्लांट्स को भी रखते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज को भी रखते हैं जो कीमोसिंथेसिस की भी प्रोसेस करते हैं, तो कुछ कीमोसिंथेसिस से और कुछ फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको टोटल एक टॉपिक पढ़ाऊंगी जहाँ पे न्यूट्रिशन टॉपिक होगा, तो वहाँ आपको एक एक चीज़ क्लियर की जाएगी। ठीक है, अभी सिलेबस के हम सिर्फ एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें लिखा हुआ है अमीबा में पाचन, यानी कि डाइजेशन इन अमीबा। इसके अलावा डाइजेशन की बहुत सारी कुछ अलग से वहाँ पे दिया गया है कि शब्दावली भी है, तो वो भी हम यहाँ पर सारी की सारी डिस्कशन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पता लग जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। पहली बात मैंने बोली कि अमीबा में क्या होता है, यूनिसेल्युलर क्या है, ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर का मतलब हो गया कि एक कोशिकीय जीव है ये। ठीक है, एक कोशिकीय है मतलब क्या हो गया कि यह है इसका जो पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका सिंगल सेल। ठीक है, इसी को आप क्या कह लो, इसका सिंगल सेल बोलते हैं, या क्या कह सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर ये जो है पूरा ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। क्योंकि सिंगल सेल्यूलर है इसलिए इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स क्या नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है या जो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो इसके पास सारे के सारे ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि एक सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनिज्म है। तो लेकिन ये सेल्यूलर लेवल पर ही क्या करता है, अपनी सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो सिंगल सेल्यूलर है, सिंगल सेल्यूलर है इसका मतलब ये है कि इसके पास ऐसे कोई भी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी क्या क्या है तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट में हमें कुछ चीजें बनानी है। यहाँ पे होगा इसका क्या, न्यूक्लियस, जो आपकी डाइजेशन की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर में आपको एक न्यूक्लियस यानी कि जिसको हम बोलते हैं केंद्रक देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होगा इस तरीके से, यहाँ प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है जिसको हम कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। ठीक, ये साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा। और इसके अलावा हमने पढ़ के रखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से छोटे छोटे क्या है, ये लाइसोसोम। और लाइसोसोम जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने कोशिका पढ़ाई थी, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल में यानी कि उनकी कोशिका में उपस्थित होते हैं क्या, लाइसोसोम। और लाइसोसोम में क्या उपस्थित होते हैं, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि लाइसोसोम जो होते हैं आपके,
लाइसोसोम जो होते हैं इनमें भरे होते हैं क्या, एंजाइम, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं। कैसे प्रकार के, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैंने आपको बताया था कि जो किसी भी फूड मटेरियल को या किसी भी फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, तोड़ने में जो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स को हम कहते हैं जैव उत्प्रेरक, या फिर जिसको आप क्या कह सकते हो, बायो कैटालाइजर, ठीक, बायो कैटालाइजर। तो ये तीन चीजें आपको जो है इसके बारे में जानना है कि सबसे पहले यहाँ क्या है, सेंटर में है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब जो सारी की सारी आपकी अमीबा के अंदर जो भी प्रोसेसेस होंगी उसका जो मास्टर होगा, उसका जो ब्रेन होगा, बॉस होगा, मतलब उससे ये सारे काम करवाने के लिए उसको ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कौन देगा, ऑर्डर न्यूक्लियस देगा। न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पूरे में प्रेजेंट है क्या, आपका साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद यहाँ पे साइड में क्या प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म के बाद अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लाइसोसोम। लाइसोसोम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो एक ऐसा सेल का ऑर्गेनेल है। सेल का ऑर्गेनेल मतलब क्या बताया था मैंने आपको, कोशिकांग। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल, मतलब कोशिका के डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सब होता है, उनमें से एक इंपॉर्टेंट लाइसोसोम को हमें यहाँ जानना है, क्योंकि इसके बिना अमीबा का जो डाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए चाहिए आपको क्या, एंजाइम। और एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके किस में, तो एंजाइम प्रेजेंट होंगे आपके लाइसोसोम में, ठीक है। चलिए इतना क्लियर है कि अमीबा कैसा है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरा हमने देखा कि हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि ये अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, क्या है, अपने फूड के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, ठीक है। अगली बात इसके बारे में जो आपको और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जीवित जो अमीबा है ये आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो ये आपको किस फॉर्म में देखने को मिलेंगे, ये आपको जनरली जो है वाटर में देखने को मिल जाएगा, है ना। ये जो है आपको वाटर सरफेस पर जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक। वाटर सरफेस मतलब पानी के तल पर जो है वो बहुत आराम से आपको इनको देखने में मिल जाएंगे। दूसरा इसके बारे में और इम्पोर्टेंट क्या है, इनके पास जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, तो मैं बता चुकी हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इस बात को आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगली जो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देती हूँ कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है, होलोजोइक का मतलब है यहाँ पर कि जिस तरीके से एक प्रोसेस के थ्रू मतलब पूरी प्रोसेस होती है जिसमें इंजेक्शन भी होता हो, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन भी होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है आपका एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है, देन एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। तो जिनमें ये सारी प्रोसेसेस वन बाय वन कंप्लीट होती हैं उनको बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे कि इंजेक्शन की प्रोसेस, दूसरी है डाइजेशन की प्रोसेस, इंजेक्शन प्रोसेस हो गया, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, देन हो गया आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद हो गया आपका एसिमिलेशन एंड देन एक्सक्रीशन, ठीक है। मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप फूड को क्या करोगे, इनटेक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया इंजेक्शन। डाइजेशन मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को क्या करोगे, छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग जिसमें जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स क्या हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं, उनसे क्या करना, उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करना ताकि उनसे क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। और एसिमिलेशन जब इस एनर्जी को यानी कि इस फूड को जब बॉडी हमारे या बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो हैं वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, एसिमिलेशन। एंड देन जो बचा हुआ फूड पार्टिकल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, एक्सक्रीशन। तो सीधी सी बात है कि जिनमें आपको ये पांचों प्रोसेस देखने को मिलेंगी उनको हम बोल सकते हैं कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो अमीबा में क्या होता है, तो अमीबा में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, दूसरा हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, ठीक है, ये याद रखेंगे। तीसरा है वाटर सरफेस में आपको ये इजीली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और अगला है जो
है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। एक बात और याद रखेंगे आपको कि लिविंग अमीबा जो है वो कभी कभी इसका कलर भी पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये कैसे कलर का दिखता है, ट्रांसपेरेंट कलर का जो है वो ये दिखाई देता है। तो आपको इतनी बातें बस इसके बारे में यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अब हम एक छोटा सा क्या है स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि जो है अमीबा में किस तरीके से प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको अमीबा में डाइजेशन के एक प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अमीबा में डाइजेशन की प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया है और यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो आपकी लिखी हुई है कि कैसे कैसे इसमें सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना है और उस डायग्राम से हम ये समझ पाएंगे कि अमीबा सबसे पहले तो खाना उसके पास कैसे आएगा। हम ह्यूमन हैं, हमें खाने के पास जाना पड़ता है, खाना हमारे पास नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि फिर हम खुद से तो फूड का सिंथेसिस कर नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों पे डिपेंड हैं अपने फूड के लिए या अपनी फूड हैबिट्स के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक डायग्राम को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से अमीबा का जो है वो काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अमीबा क्या है, एक तो सिंपलेस्ट है यानी कि बहुत ही सरल फॉर्म में है। सरल मतलब का बहुत एक यूनिसेल्युलर है, बहुत डिफरेंट टाइप के बॉडी के ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए ये कैसा है, बहुत ही सिंपलेस्ट है। इसके बाद ये कैसा है, एक कोशिकीय जीव है यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद बात करें जो कैसा है, ताजे पानी के तल पर पाया जाता है, यानी कि मैंने अमीबा इज अ सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द बॉटम ऑफ फ्रेश वाटर। इट कंटेन्स जेली लाइक साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अभी हम यहाँ डायग्राम भी बनाते जा रहे हैं। ये देखिए, इट कंटेन्स जेली लाइक साइटोप्लाज्म। तो ये जेली लाइक साइटोप्लाज्म जो है वो एक सेल में प्रेजेंट होता है, ये हमने देखा था। इसके बाद क्या है, विद अ क्लियर न्यूक्लियस। तो सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म अंडरलाइन करते जाएंगे। तो यहाँ ड्रॉ किया हमने एक न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, इसके बाद है फिर उन्होंने बताया कि मैनी फूड वैक्यूल्स क्या प्रेजेंट है, फूड के वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है। वैक्यूल्स आपने देखा है ना, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो यहाँ हम कुछ वैक्यूल्स बनाएंगे, यहाँ स्ट्रक्चर हल्का सा, ये कुछ फूड वैक्यूल्स हैं आपके। ठीक है, बिकॉज अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर, इट मीन्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। एक सिंगल सेल, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी एक ही सिंगल सेल से क्या कर ले, सारी की सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, उसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स आपको देखने को ना मिले और वो उसी सिंगल सेल से सारी की सारी प्रोसेस को कंप्लीट करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं आपका यूनिसेल्युलर। ठीक है, यहाँ हमने एक आपसे देख ली सारी चीज़ें। चलिए, अब इसके बाद पाचन की क्रिया शुरू हो रही है। तो अब हम देखते हैं इसको कि सबसे पहले यहाँ पे पाचन होगा कैसे। सबसे पहले अमीबा में पाचन कोशिका के भीतर इंट्रासेल्युलर हो रहा है, मतलब सेल के अंदर हो रहा है, ना कि बाहर हो रहा है। इसको समझेंगे थोड़ा सा कैसे। ये मान लीजिए कि ये है आपकी अमीबा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अमीबा के पास यहाँ मान लीजिए कि हमने माना कि यहाँ पर फूड है। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा कि अमीबा के अंदर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या करेगा, अमीबा इसको बाहर निकाल देगा, इन एंजाइम्स को। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये एंजाइम्स जा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका फूड का पार्टिकल। ठीक है, ये है फूड पार्टिकल। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फूड पार्टिकल था, अमीबा से एंजाइम गए और ये एंजाइम्स जो हैं वो आपके फूड के ऊपर, ये था आपका फूड, और इस फूड के ऊपर कोई भी एंजाइम आए तो ये फूड क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हो गया, इसमें से जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था वो सिंपलेस्ट फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया। तो काम की जो चीज़ें होंगी तो क्या होता है, जो आपकी फंगस होती है या फिर जो आपकी इस तरीके की कोई चीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, डायरेक्टली क्या करती हैं, इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। आपने सुना होगा
जिनको हम डिकम्पोजर कहते हैं। डिकम्पोजर का मतलब ही होता है कि ऐसे जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, बाहर ही बाहर, मतलब वो अपने अंदर से एंजाइम रिलीज करते हैं। एंजाइम रिलीज करने के बाद वो जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल में, और सिंपल के बाद वो उस फूड को डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्या है, यहाँ पर एक वर्ड दिया है इन्होंने क्या बोला है कि अमीबा में जो भी आपका क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, वो कैसा है, इंट्रासेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर से मतलब है कि सेल के अंदर। ठीक है, कहाँ हो रहा है, सेल के अंदर, यानी कि ये जो आपका अमीबा बना हुआ है इसी को आप सेल बोलोगे, तो इसी के अंदर ये सारी चीजें क्या हैं, पॉसिबल हो रही हैं। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे हम, तो ये रहा आपका अमीबा। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये जो फूड है, इस फूड को पहले इसके अमीबा को क्या करना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। अंदर लेने के बाद उस फूड का क्या होगा, वहां पर डाइजेशन होगा। इतना क्लियर है। ठीक है, लिया गया भोजन कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्म के छोटे हिस्से द्वारा निर्मित खाद्य रिक्तिका या गैस्ट्रिक रिक्तिका में रहता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, और मैं एक डायग्राम आपको यहाँ पर ड्रॉ कराती हूँ। इस डायग्राम से चीज़ों को और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले एक अमीबा का डायग्राम हमने इस तरीके से बनाया, प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है। पहली प्रोसेस में हुआ क्या कि पहली प्रोसेस में आपने देखा कि ये स्टेज 1 है, स्टेज 1 है ये अमीबा, और स्टेज 1 में यहाँ पे आसपास जो है वो कोई फूड पार्टिकल था। ठीक है, आपके पास क्या क्या है अमीबा के पास, तो अमीबा के पास हमने देखा था कि यहाँ पे अमीबा के पास है सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा हैं कुछ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अलावा है यहाँ पर कुछ लाइसोसोम। ठीक, तो फूड बना दो ब्लैक कलर से। ठीक, फूड बना दो। ठीक, फूड पार्टिकल। अब ये फूड पार्टिकल, ये कंडीशन 1 है। अब क्या करना है, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने देखा इस कंडीशन में कि क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है, इंट्रासेल्युलर फूड टेकन इन रिमेन्स फूड वैक्यूल्स। ठीक है, फूड को टेक करना है, यानी कि फूड को इनटेक करना है। तो फूड को इनटेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो फूड को इनटेक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इस फूड में ये क्या करेगा, एक स्यूडोपोडिया बनाएगा। ठीक है, अब इसके पास क्या होते हैं, अमीबा के पास होते हैं स्यूडोपोड। अब आपको इस बात को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से स्यूडोपोड्स होते हैं। देखिए, दूसरी जो प्रोसेस होगी फूड पार्टिकल्स वाली, तो इस प्रोसेस को हम यहाँ बनाएंगे। इस प्रोसेस में ये रहा अमीबा, और इस प्रोसेस में अमीबा के पास जो फूड था, या जो फूड है आपका, ये रहा अमीबा के पास फूड। अब इस फूड को अमीबा को क्या करना है, एनगल्फ करना है, और एनगल्फ करने के लिए ये क्या करेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेगा, है ना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना शुरू करेगा, और इसी को क्या कहते हैं हम, इनको, ये जो स्ट्रक्चर होता है इनको बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं हम स्यूडोपोड। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्यूडोपोड। अब स्यूडोपोड का मतलब क्या होता है, तो 2 मिनट के लिए इसको समझते हैं। स्यूडो का मतलब होता है क्या, फॉल्स। फॉल्स मतलब एक इल्यूजन, लगता है बट वैसा ओरिजिनल में होता नहीं है। और पोड का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, लेग्स। ठीक है, स्यूडो को बोलते हैं फॉल्स, और आपके पोड को बोलते हैं लेग्स। मतलब ऐसे इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे क्या होगा, ये फूड जो है वो पूरी तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है, ये स्यूडोपोडिया कब बनेगा। अब यहाँ पे ये स्यूडोपोड्स है, मतलब ये धीरे धीरे अपना स्ट्रक्चर इस तरीके का बना रहा है। तो ये स्यूडोपोड्स क्या कर रहे हैं, फूड को चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सेकेंड स्टेज हो गई। ठीक है, अभी इंजेक्शन नहीं हुआ है कंप्लीट, अभी इंजेक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है। ठीक है, इंजेक्शन की अगली प्रोसेस में जिस तरीके
तरीके से ये जो है, अब ये स्ट्रक्चर क्या करेगा, हम अगली प्रोसेस बनाएं। तो ये है अमीबा और इसने अभी अब की बार में क्या कर लिया, इस फूड को टोटल अपने अंदर, ठीक है। तो ये बन गया आपका, इसको बोला जाता है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ हुआ है इसको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया कप। क्या बोलेंगे, स्यूडो, क्योंकि ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो इसको स्यूडोपोडिया कप हो गया। और इस प्रोसेस को अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं इंजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फूड को क्या कर लिया गया है, अमीबा ने फूड जो है अब किसके पास आ चुका है, तो फूड जो है वो आपका आ चुका है किसके पास, अमीबा के पास, ठीक है। फूड आ गया। अब इसमें क्या क्या है अमीबा में, तो हमने देखा था कि अमीबा के पास क्या है, नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही ये फूड आएगा तो हमने देखा था अभी यहाँ पर कि अमीबा में कुछ वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो फूड है वो एक वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ये जो फूड है वो एक वैक्यूल के अंदर क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, यानी कि वैक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये फूड कहाँ पहुंच जाएगा, उस वैक्यूल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब ये फूड कहाँ पहुंच गया आपका, वैक्यूल के अंदर, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसको वैक्यूल, ठीक है। चलिए, ये क्या है आपके, यहाँ पर प्रेजेंट है आपके कुछ, यहाँ प्रेजेंट है आपके कुछ लाइसोसोम, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है आपके, लाइसोसोम, ठीक है। तो यहाँ स्यूडोपोडिया कब बन गया, ये लाइसोसोम हो गए। अब होगा क्या कि अब यहाँ से जो आपके लाइसोसोम है और जो वैक्यूल के अंदर फूड का पार्टिकल भरा हुआ है, तो जो आपका लाइसोसोम है वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा वैक्यूल के साथ, ठीक है। तो फ्यूज करेगा किसके साथ, वैक्यूल के साथ। तो अगली प्रोसेस हमें देखनी है कि अगली प्रोसेस में क्या होगा। अगली प्रोसेस का एक डायग्राम हम बनाएंगे, फटाफट से ड्रॉ करेंगे। तो अब देखिए आप, ये फूड पार्टिकल्स यहाँ आ गया। अब यहाँ आपने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा था, अभी वैक्यूल था, इसको वैक्यूल को बनाया हमने, ये वैक्यूल था, इस वैक्यूल के अंदर क्या था, फूड प्रेजेंट है। और अब फूड के साथ साथ इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके लाइसोसोम भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो हो गई आपकी, यहाँ क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ न्यूक्लियस के अलावा आपके ये आपका यहाँ चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, अब इस नेक्स्ट सिचुएशन को अगर हम यहाँ पर देखें ठीक से, तो आपको देख रहा होगा स्यूडोपोडिया हो गया, सारी चीजें हो गया। तो अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फेगोसोम। फेगोसोम क्यों बोला, क्योंकि अभी यहाँ पर जो वैक्यूल में क्या प्रेजेंट था, वैक्यूल में प्रेजेंट था फूड और प्लस क्या प्रेजेंट हो गया, साथ में आ गया ये फेगोसोम, मतलब उस वैक्यूल को बोल रहे हैं, उस वैक्यूल में जिसमें क्या है, फूड आपका भरा हुआ था। लेकिन अब इस फेगोसोम के साथ साथ इसमें क्या प्रेजेंट हो गया, इसमें लाइसोसोम भी आ गया। तो अब हम इस स्ट्रक्चर को नाम दे सकते हैं फेगोलाइसोसोम, ये याद रखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि ये स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल अमीबा है, यहाँ फूड पार्टिकल था, फूड पार्टिकल से इसने अपने जो स्यूडोपोड्स हैं, इन स्यूडोपोड्स को क्या किया, थोड़ा सा राउंड करने की, मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी। तो स्यूडोपोड्स करके स्यूडोपोडिया एक कप लाइक स्ट्रक्चर बन गया। कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही ये गया तो ये फूड जो है वो एक वैक्यूल में फिक्स हो गया। इस वैक्यूल को हम और क्या नाम देते थे, इस वैक्यूल को फेगोसोम भी बोल सकते हैं। यहाँ फेगोसोम मतलब वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर फूड क्या है, आपका भरा हुआ है, ठीक है। अब जब फेगोसोम यानी कि वैक्यूल प्लस लाइसोसोम दोनों आपस में फ्यूज हुए तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया, फेगोलाइसोसोम। अब जरा सोच के देखिए, एक सिचुएशन में बता रही हूँ कि यहाँ पर फूड है, इस फूड में क्या है, यहाँ फूड है और प्लस इसके फूड के आसपास क्या है, बहुत सारे यहाँ पर लाइसोसोम में क्या होते हैं, यहाँ लाइसोसाइन प्रेजेंट है। और लाइसोसोम में आपको पता है बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम। और जैसे ही फूड किसके साथ मिलेगा, एंजाइम्स के साथ मिलेगा, तो एंजाइम्स क्या कर देंगे, उस फूड के ब्रेक डाउन होने की जो स्पीड है उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फूड का क्या हो गया, फूड का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि फूड का क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और इसी ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस को यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, जब हम क्या करते हैं फूड को, कोई भी फूड है जब वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, तो इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन की प्रोसेस,
क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या देखा, ये सारी सिचुएशन देख ली। फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट के बाद यहाँ पर, तो इस प्रोसेस को अब हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं क्या, डाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जा सकता है, इस प्रोसेस को कहा जा सकता है डाइजेशन की प्रोसेस। चलिए, डाइजेशन समझ में आया। डाइजेशन मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स का छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में क्या हो जाना, टूट। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन में। अगली जो प्रोसेस है ये आपका फिर से अमीबा है। जैसे ही वो वहाँ मिले तो इसके बाद आपको यहाँ पर फेगोलाइसोसोम में देखा आपने कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कोर्स आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद आपके यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से लाइसोसोम, ठीक। यहाँ आपका फेगोलाइसोसोम जिसमें क्या हो चुका है, ये फेगोलाइसोसोम में क्या है, फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो गया है, यहाँ पर टूट चुका है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया था हमने, फेगोलाइसोसोम। और ये जो सिचुएशन कहलाएगी, ये दैट इज थर्ड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। मतलब अब जो इसके अंदर क्या था, जितना भी फूड था वो सारा का सारा फूड कहाँ चला जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये फूड जो है वो आपका क्या है, चला जाएगा। और बॉडी क्या कर लेगी, इसको यूज़ कर लेगी। यहाँ तक क्लियर है कि ये जो भी फूड का आपके पार्टिकल्स थे, यानी कि जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटे थे, ये सारे के सारे फूड पार्टिकल्स कहाँ हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और अगली सिचुएशन में, ठीक है, अगली सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी फूड पार्टिकल्स कैसा था, वेस्ट था, अब वो और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या नहीं हो सकता है, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है। तो जो भी एक्सक्रीट आउट मटेरियल होगा, तो जिस तरीके से अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरीके से था, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आपका एक्सक्रीट आउट फूड है, जो क्या है यूज में नहीं आना है, तो ये फूड क्या हो गया आपका, अमीबा से एक्सक्रीशन हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन की प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। जिस तरीके से वो स्यूडोपोड्स बने थे, तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर स्यूडोपोड्स पीछे तरफ आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो पीछे तरफ होगा और ये एक्सक्रीशन वाला मटेरियल जो है इसको छोड़ दिया जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं अमीबा में, डाइजेशन की प्रोसेस। यानी कि 5 प्रोसेस हैं, इन 5 प्रोसेस को आपको याद रखना है। चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके बाद आइए साइटोप्लाज्म, यहाँ लिखा है साइटोप्लाज्म, द वैक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल्स बाय साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मूवमेंट्स का मतलब है यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक जो आपका साइटोप्लाज्म का जो साइटोप्लाज्मिक द्वारा रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका को, वैक्यूल्स को कोशिकाओं में गहराई से ले जाया जाता है। यहाँ वे क्या करते हैं, लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं, 2 एंजाइम, एक तो एमाइलेज और दूसरा प्रोटीनेज, ये बताए गए हैं। इस प्रकार अमीबा शर्करा, सेल्यूलोज और प्रोटीन को पचा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको नाम भी दे दिए हैं कि यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। पहले का नाम है एमाइलेज और दूसरे का नाम है प्रोटीनेज, ठीक है। पहले का नाम है क्या, एमाइलेज, और दूसरे का नाम है प्रोटीनेज। तो ये हो जाएंगे, इस वजह से ये जो है आपकी जो भी स्टार्च होगा, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगी वो, तो सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और दूसरा प्रोटीन को तो ये बचा सकता है। बसा इसमें कैसे रहते हैं, अपचित रहते हैं, क्योंकि बसा के लिए किसी भी तरीके का कोई एंजाइम काम नहीं कर रहा। आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग टाइप का क्या करता है, एंजाइम काम करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम होंगे, आपकी कार्बोहाइड्रेट के लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होंगे, उसी तरीके से आपके लिपिड्स के लिए भी अलग एंजाइम काम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि बसा जो है, तो बसा कैसा रहता है, अपचित रहता है, या फिर इसमें किसी भी टाइप का क्या नहीं होता है, डाइजेशन नहीं हो पाता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो आपके अमीबा में प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे कि Thus amoeba can digest sugar, cellulose और proteins, fat, however remain undigested, ठीक। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। रिक्तिका की सामग्री हल्की हो जाती है। भाई अब जो रिक्तिका थी, आप ये सोचिए कि ये था आपका वैक्यूल, इस वैक्यूल में क्या था, फूड, ठीक।
इस वैक्यूल में क्या था आपका, फूड था। अब ये फूड क्या हो चुका है, यहाँ पर अगर हम देखें ये है आपका, इस फूड को क्या कर दिया आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया एंजाइम्स की हेल्प से। तो अब भाई ये आपकी जो वैक्यूल है जिसको हमने क्या बोला था, फेगोसोम बोला था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, फूड मटेरियल था। ठीक है, तो अब ये फेगोसोम के अंदर जो भी सामान था तो वो कैसा हो जाएगा भैया, हल्का तो हो ही जाएगा ना, वेट में कैसा हो जाएगा, बिकम लाइटर हो जाएगा। एंड द आउट ऑफ द वैक्यूल बिकम्स इंडेफिनिट इंडिकेटिंग दैट डाइजेशन इज कंप्लीट। और इसी की वजह से रिक्तिका की रूपरेखा अनिश्चित हो जाती है। यह दर्शाता है कि पाचन पूरा हो गया है, यानी कि जो उसकी जो मतलब हल्की हो जाती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा हो जाता है, आउटलाइन ऑफ द वैक्यूल बिकम्स इनडेफिनेट, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा इनडेफिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब हम समझ गए कि इसमें जो डाइजेशन है वो हो चुका है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलेट फूड मटेरियल में क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन अमीबा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इतना क्लियर हो गया। चूंकि पाचन पर भोजन तरल विस्तृत रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि सिंस द फूड ऑन डाइजेशन इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड डिफ्यूजिबल फॉर्म, इट इज रेडीली एब्जॉर्ब्ड बाय द साइटोप्लाज्म। यानी कि जो भी आपका फूड है वो किस फॉर्म में आया है, लिक्विड फॉर्म में आया है। लिक्विड फॉर्म के बाद हम कह सकते हैं कि वो डिफ्यूजिबल फॉर्म में रहता है। आपको पता है कि जो भी फूड आया है वो कहाँ जाएगा, वो ये था आपका साइटोप्लाज्म। तो इस साइटोप्लाज्म में जो फूड मटेरियल आया है तो वो इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। द वैक्यूल बिकम प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एज द फूड इज एब्जॉर्ब बाय डिफ्यूजन। जैसे जैसे फूड को उस वैक्यूल से हटा के आपके साइटोप्लाज्म एब्जॉर्ब करता जाएगा, वैसे वैसे वैक्यूल का साइज जो है वो कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा। हमने देखा था वैक्यूल इज क्या था, वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल था आपकी सेल का। ठीक है, चलिए हमने ये देखा था ये प्लांट्स में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। चलिए देखिए, कोशिका के सभी भागों को साइक्लोसिस नामक कोशिका द्रव्य के चक्रीय संचलन द्वारा पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो ये बात आप छोड़िए कि एसिमिलेशन का क्या है, तो जब एसिमिलेशन की प्रोसेस में आपको बताऊंगी तो उस तरीके से इन पोषक तत्वों का उपयोग नए प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए किया जाता है, ये सारे के सारे, और इस भोजन को आत्मसात कर लिया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेल हैं, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं आपकी सेल्स के, लाइक हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, मतलब अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो सारे, ठीक है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, गेट द न्यूट्रिएंट बाय द साइक्लिक मूवमेंट। उनमें क्या होता है, साइक्लिक मूवमेंट मतलब किसको कितना जाना है, कितना फूड जो है किसके पास जाएगा, तो साइक्लिक मूवमेंट उनको मिल जाएगा ऑफ द साइटोप्लाज्म और द साइक्लोसिस। दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब मैंने आपको बताया था, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता था, प्रोटोप्लाज्म मतलब होता था कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हिंदी वाले सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या, कोशिका द्रव्य, और दूसरा हो गया आपका केंद्रक द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य इज इक्वल टू, जिसको हम क्या बोलते थे, इसको हिंदी में बोलते थे हम क्या, जीव द्रव्य। मतलब कोशिका के लिए जो द्रव्य है उसको तैयार करना है और न्यूक्लियस के लिए जो द्रव्य है उसको भी तैयार करना है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एसिमिलेशन, मतलब बॉडी के डिफरेंट टाइप में क्या कर लेना, उस फूड को यूज कर लेना, बॉडी के डिफरेंट यानी कि जो भी रीजनरेशन होनी है बॉडी में, जो भी चीजें होती हैं उनमें यूज कर लेने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। एब्जॉर्ब कर लेना मतलब बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई अब वो चीज, लेकिन उसको यूज भी करना है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक तो पहुंच गई, लेकिन अब उसको न्यू काम के लिए यूज करना, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, एसिमिलेशन। राइट, चलिए आते हैं नेक्स्ट, इजेशन यानी कि उत्सर्जन क्या है, इसमें क्या होता है, तो द इजेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, सेल के बाहर क्या करना, अपने को चीजों को भेज देना, बाहर भेज देना। देयर इज नो पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम विच, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, द इजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है कि कहाँ से होता है। द अमीबा मूव्स फॉरवर्ड, यानी कि जैसे जैसे अमीबा थोड़ा सा आगे बढ़ता जाता है, द अनडाइजेस्टेड मैटर इज शिफ्टेड टू द बैक, यानी कि ये अमीबा है,
अमीबा में मान लीजिए कि इस तरफ से जो है एक्सक्रीशन का मटेरियल भरा हुआ था, तो जैसे जैसे अमीबा क्या होगा आगे की तरफ मूव करेगा, ये मटेरियल यहीं रह जाएगा, वो उसको छोड़ के चला जाएगा और वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो शिफ्टेड undigested matter is shifted to the back and eliminated as food pellets through a temporary opening formed, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी टेम्परेरी ओपनिंग हो सकती है, बन सकती है वहां से, एनी नियरेस्ट पॉइंट ऑन द प्लाज्मा लेमिना, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो है वो किसी भी पॉइंट से ही खुल के फूड मटेरियल को क्या कर देगा, छोड़ देगा, ठीक है। तो आई थिंक सो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अमीबा में डाइजेशन कैसे होता है, कैसी प्रोसेस होती है। तो मैं यहाँ पर आपको एक दो कुछ क्वेश्चंस जो हैं इससे रिलेटेड बता देती हूँ, इनके आपको आंसर जो है वो करने हैं। पहला क्वेश्चन है अमीबा का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक। अमीबा का पहले आप बताएंगे, सब सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके किससे रिलेटेड हैं, अमीबा से रिलेटेड हैं, याद रखेंगे। पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएंगे आप कौन सा है, हेट्रोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक है। सेकंड में बताएंगे आप प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक है, कौन सी है। अगली प्रोसेस में आप बताएंगे यहाँ पे कि अमीबा कैसा है, यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर है। मल्टीसेल्युलर है और यूनिसेल्युलर है। एंड देन द स्यूडोपोड्स आर रिलेटेड विथ, ठीक है, कि स्यूडोपोड्स जो हैं वो किस ऑर्गेनिज्म में आपने सुने हुए हैं, ठीक है। चलिए, इतनी चीजें जो है वो आप सभी को क्या करना है, इसके बारे में ध्यान रखनी है। तो ये आपका जो टॉपिक था जिसका क्या नाम था, डाइजेशन इन अमीबा, जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं किसके साथ, आपका जो टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रासहॉपर, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक वो कराऊंगी। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, न्यूट्रिशन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम शुरुआत करेंगे पहले ग्रासहॉपर में समझेंगे, क्योंकि ग्रासहॉपर भी एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ह्यूमन में हम डाइजेशन को स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर डाइजेशन से जो भी रिलेटेड आपकी छोटी छोटी सी शब्दावलियां हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए इसी तरीके से हमारे साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।